नेक्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एनएनपीएफसी को बोलते हैं यार। इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनडीपीएफसी में प्लस एनएफआईए कर दीजिए, बन गया आपका एनएनपीएफसी। एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम डाल दीजिए एनएनपीएफसी का तड़का, ठीक है, एनएफआईए का तड़का और बन गया आपका एनएनपीएफसी। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? जितनी नेशनल इनकम अपॉन ईयर पॉपुलेशन। This is known as average income per head population. GDP is the money value of final goods and services produced within the domestic territory. Underline कर लीजिएगा इस पॉइंट को। GDP और वेलफेयर क्या होता है? GDP is the sum total of value of all the final goods and services. Higher the level of GDP, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कुछ फ़ायदा दे। सबसे पहले हम चलते हैं एक्सटर्नैलिटीज़ पे। इसके ना HOTS क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं जीडीपी और वेलफेयर के, कि फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ। पहले हम चलते हैं एक्सटर्नैलिटीज़। बेनिफिट भी है, हार्म भी है, डिपेंड करता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक ऐसा फर्म और एक ऐसा इंडिविजुअल जो कहीं ना कहीं जिसके बदले में हम कुछ पे नहीं करते, पेनलाइज नहीं करते। पॉजिटिव में चलते हैं एक्टिविटीज़ जो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सके। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ में ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ पेमेंट मिले, अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी भी होता है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, एक्टिविटीज विच हार्म अदर्स फॉर विच दे आर नॉट पेनलाइज्ड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जरूरी नहीं है कि आपकी जीडीपी बढ़ गई, इट मे नॉट लीड टू इंक्रीज इन वेलफेयर इफ द राइज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। अगर मैं बात करता हूँ जीडीपी की, इट विल गो, द रिच विल बिकम रिच, द पुअर इज गोइंग टू बिकम पुअर। जरूरी नहीं है सबको कुछ मिले। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, एक्टिविटीज जो इवेल्युएट नहीं करी जाती, जैसे सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग, लेजर टाइम एक्टिविटी, पेंटिंग, दीज आर नॉन मॉनेटरी एक्सपेंसेस। इसको जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं किया जाता, मनी यहाँ पर होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इट इज द केस ऑफ अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। प्लीज यूज दिस वर्ड, अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। Composition of GDP, some products which are included in national income may actually reduce welfare. Economic welfare is not determined by the total production. यहाँ पर आपके साथ क्लोथ्स, आपके एजुकेशन, ये कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके प्राइसेस को बढ़ाते हैं जी। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को ये लोग तैयार करके चलते हैं। Another factor not really taken into account is the level of unemployment. People can't be stand to enjoy a high standard of living if the employment is high. तब भी यहाँ पर जीडीपी को, इंडिया को देख लीजिए कि हमारे पास क्या बताता है इंडिया बताता है जी कि हम लोग जो है बहुत ही तगड़ी इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट दीज आर द प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग। सो ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम। इसको हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बोलते हैं नॉमिनल को, और रियल को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट प्राइस। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, पहले मैं चल रहा हूँ नॉमिनल पे, बाय करंट ईयर क्वांटिटी विद करंट ईयर प्राइस। अब रियल इनकम करंट ईयर क्वांटिटी विद बेस ईयर प्राइस। नॉमिनल में आपका हमेशा वैल्यू इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन वेरिएबल्स प्राइस एंड क्वांटिटी। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में आपके प्राइस को ही केप्ट कांस्टेंट करा जाता है। नॉमिनल नेशनल इनकम आपके इन्फ्लेटेड पिक्चर को देखते हैं, कांस्टेंट नेशनल इनकम आपकी रियल पिक्चर को देखता है। Nominal national income not a good indicator. Nominal national income at constant price, good indicator. GDP deflator कौन है? Nominal upon real into 100. Next आ जाइए stock. Stock is a variable which is measured at a particular point of time. Flow, it is the variable which is measured over a period of time. Stock, no time dimension. Flow, time dimension. अब आते हैं circular flow. Circular flow is the real flow. It is the flow of factor services. मनी फ्लो, इट इज़ द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। जहाँ पर हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक फर्म है, एक हाउस होल्ड है। फर्म क्या करती है? हायर आपकी प्रोडक्टिव सर्विसेज को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, और बदले में हाउस होल्ड्स क्या मिलती है? उनको मिलती है फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जब भी कोई फर्म रियल फ्लो के फॉर्म में अगर देखा जाए तो फर्म क्या करती है? आपकी फैक्टर सर्विसेज को लेती है और बदले में आपके फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पे फैलते हैं। दूसरी तरफ आपकी पेमेंट होती है, तो क्या होता है आपके उसमें? आपके पास यहाँ पर मनी फ्लो के साथ शुरू हो जाता है, और जो पैसा आपके पास जाता है लोग अपनी वांट्स के लिए काम करते हैं, और इसी फॉर्म में जो फर्म है वो पेमेंट्स करती है। यही है मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। रियल फ्लो सिर्फ फैक्टर सर्विसेज से फ्लो होते हुए हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ, एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। मनी फ्लो में हर चीज़ मनी के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट,
सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में 3 फेजेस होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी पूछा है तो आपके पास ये रियल फ्लो मनी फ्लो वाला एक्सप्लेन करना है। कल को आपसे पूछा गया फेजेस, आपको बताना है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। प्रोडक्शन फेज इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स, फर्म्स हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड मेथड इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। यहाँ पर दूसरा मेरे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहाँ पर इस इनकम फेज में आपका यू डिस्ट्रीब्यूट एज फैक्टर इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है मेरे पास डिस्पोजिशन फेज। द इनकम अर्नड इज स्पेंड बाय हाउस होल्ड्स फाइनल एक्सपेंडिचर में, और यही एक्सपेंडिचर आपके फर्दर प्रोडक्शन में काम करता है। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी इज द टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। शिप्स, एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स, जो भी चीज़ आपके शहर के अंदर, आपके देश के अंदर बन रही है, दिस इज नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी। आपकी एम्बेसीज, आपके कॉन्सुलेट्स, आपकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स, आपकी साइंटिफिक स्टेशंस, सब इसी के लिए काम कर रहे हैं। फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब इसी के अंदर ही जाता है। नॉर्मल रेसिडेंट एक ऐसा रेसिडेंट हु इज अ पर्सन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के अंदर ही होता है। यहाँ पे सारे रेसिडेंट्स नॉर्मली लिव करते हैं, इसीलिए इसको हम नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री कहते हैं, क्योंकि इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री के अंदर है। नेशनल्स भी हो सकते हैं, नॉन नेशनल्स भी हो सकते हैं, जो 1 साल से ऊपर के लिए रह रहे हैं। रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री के अंदर बाकी सब आते हैं कुछ चीज़ें छोड़कर, जैसे कोई फॉरेन विजिटर्स आए नहीं होंगे, क्रू मेंबर्स आए नहीं होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के 1 साल के अंदर अंदर रह रहे हैं नहीं होंगे, फॉरेनर्स हु आर एम्प्लॉयज ऑफ नॉन रेसिडेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, अब NFIA फीफा माइनस फीटा, ध्यान रखिएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और दोनों का डिफरेंस ये रहा तेरे सामने। डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ नेट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। इसको हम लोग बोलते हैं जोग्राफिकल कंसेप्ट डोमेस्टिक इनकम का, नेशनल इनकम का इकोनॉमिक कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल्स। प्रॉफिट अर्न बाय अमेरिकन Bank of India is a part of domestic factor income from abroad because it is within the domestic territory. But profits earned by the SBI branch is not a part of domestic territory. क्यों? क्योंकि ये बाहर से आया है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, अब जब क्वेश्चंस कल आएगा व्हाट इज गोइंग टू गेट इंक्लूडेड, व्हाट इज नॉट गोइंग टू गेट इंक्लूडेड में प्लीज 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 आप अपना ध्यान से पढ़ेगा। वो नेशनल इनकम इंक्लूड करने को कह रहा है या डोमेस्टिक इनकम को। Salaries received by the Indians working in Chinese embassy will not be included in domestic factor income, क्योंकि Chinese embassy is a part of domestic territory. However, NFIA आपका बन जाएगा national income का part. Salaries received by Chinese working in the Indian embassy will be the part of domestic factor because it is India's domestic territory के लिए काम करता है। Next आता है प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस 1 मार्कर का क्वेश्चन में आता है। हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस मीन्स in an economy is carried on by a small and big production organization. प्रोडक्शन यूनिट वही होती है, कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करे और जिसमें हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करें, दिस इज नोन एज प्रोडक्शन प्रोसेस। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स बेसिक इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। नॉन फैक्टर रॉ मटेरियल्स या फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन में हम लोग ध्यान रखेंगे मनी वैल्यू को लेते हैं। प्रोडक्शन में हम लोग याद रखेंगे इम्प्यूटेड वैल्यू को लेते हैं। इम्प्यूटेड वैल्यू कि ओनर जो अपने आप अपने गुड्स को बेचता है। हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास अपना खुद का एक प्रोडक्शन हो। सर्विसेज का ध्यान रखेंगे, डोमेस्टिक स्टाफ का ध्यान रखेंगे। क्या नहीं आता है, डोमेस्टिक सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है, लेजर नहीं इंक्लूड होता है, इलीगल एक्टिविटीज नहीं इंक्लूड होता है प्रोडक्शन में, चैरिटीज इंक्लूड नहीं होती क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट्स है, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं होती। नेक्स्ट आइए, हमारे पास है नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे पास एक होता है मटेरियल गुड्स, एक होता है नॉन मटेरियल गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स, नॉन इकोनॉमिक गुड्स, फिर होता है कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के अंदर होते हैं सिंगल यूज एंड ड्यूरेबल गुड्स, और कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी सिंगल यूज और ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल काउंटिंग के ऊपर, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन और फाइनल इन्वेस्टमेंट।
दे लाई आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, तो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर है। अगर प्रोडक्शन बाउंड्री का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अपना ग्राफ बनाएंगे, अगर प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर का क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप अपना ग्राफ को बिल्कुल तैयार नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, दे डू नॉट हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी। इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं। ये लीजिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल, कोई एग्जॉस्ट फैन है, कंज्यूमर गुड यूज इन द किचन बाय द हाउस होल्ड। कैपिटल गुड कोई फैक्ट्री में यूज हो रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स मेरा काम ही भाई पंखे बेचने का है। यहां पर सारे एग्जाम्पल्स एक बार रीड कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स, द यूज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स जो आपके प्रोडक्शन के लिए काम करे, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसकी जो डिमांड आती है वो आती है कॉर्पोरेट सेक्टर से, जनरल गवर्नमेंट से और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड से। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हमारे पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स आते हैं, रिपेयर्स आते हैं, कमोडिटीज आती हैं, ट्रैवल अलाउंसेस आते हैं, एंड यही आपका एग्जाम्पल बनता है प्रोडक्शन बाउंड्री पे जो मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आता है वो आता है आपका डबल काउंटिंग का। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या कहती है? हमने जो भी काम करा है मोर देन वंस, यानी हमने कोई भी वैल्यू को एक से ज्यादा बार ले लिया है, दिस इज नोन एज डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी बाद एक बारी वैल्यू इंक्लूड हो चुकी है, दोबारा हम उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रेड मेकर ने सबसे पहले एक फ्लावर लिया, फ्लावर के साथ अपनी सर्विस डाली, उसके बाद हमने दोबारा उसका वो ले लिया, प्राइस ले लिया, ये डबल काउंटिंग में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा डबल काउंटिंग की अवॉइड कैसे कर सकते हैं? दो मेथड से, एक वैल्यू आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड और दूसरा आउटपुट मेथड। ठीक है, यहां तक एक बार आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 का बेसिक एक बार हो चुका है, और इसके बाद आपको करवाएंगे हम व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। आगे अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन, इसके 2-3 नाम और हैं। एक है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। जब भी कोई वैल्यू डिक्रीज होती है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर या कोई ऑब्सोलिसेंस यानी कि टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से, दिस इज नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है लॉस इन द वैल्यू। हर एक एंटरप्राइज अपने फंड्स को एलोकेट करता है, ठीक है, एंड दीज आर नोन एज डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस में आपके पास कुछ डिफरेंस होता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपकी नॉर्मल और रिकरिंग है, कैपिटल लॉस आपके एबनॉर्मल एंड नॉन रिकरिंग है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इट्स कॉस्ड बाय रेगुलर यूज ऑफ मशीन्स, कैपिटल लॉस आपके अनफोर्सीन विच इज कॉस्ड बाय अनफोर्सीन ऑब्सोलिसेंस। एंटरप्राइज हमेशा डेप्रिसिएशन अलाउंस बनाते हैं, कैपिटल में नो सच प्रोविजंस कैन बी मेड। ध्यान रखिएगा नेट से आपको ग्रॉस जाना है तो हमेशा आपका डेप्रिसिएशन ऐड होता है। ये देखिए नेट पे निकालना है तो ग्रॉस दिया हुआ है तो माइनस, और अगर ग्रॉस निकालना है तो नेट, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट। ये मेरा पहला। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज, इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है। यहाँ पर आपके पास एक होता है मार्केट प्राइस, दिस इज नोन एज एमआरपी एंड दिस इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में माइनस एनआईटी। एनएफआईए, एनएफआईए के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। मैंने कितना पैसा बाहर से कमाया, कितना मैंने बाहर दिया, कितना मैंने प्रॉपर्टी से कमाया, कितना मैंने बाहर दिया, कितनी अर्निंग्स कमाई, कितना मैंने बाहर दिया, ये सारा काम मेरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पे चलता है। ध्यान रखिएगा एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, और ये कैलकुलेट करने में हेल्प आता है मेरे को नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए। नेक्स्ट आता है मेरे पास फैक्टर पेमेंट्स, फिर आता है आपका ट्रांसफर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स आपकी फैक्टर सर्विसेज के साथ रिसीव करते हुए, ट्रांसफर पेमेंट विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विस। फैक्टर पेमेंट्स अर्न इनकम, ट्रांसफर पेमेंट्स अर्न इनकम। फैक्टर पेमेंट्स हमेशा आपके प्रोडक्शंस के साथ चलता है, ट्रांसफर पेमेंट नॉट एसोसिएटेड। फैक्टर पेमेंट्स हमेशा आपके इंक्लूड करता है नेशनल इनकम पे, ट्रांसफर पेमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम।
नेक्स्ट आपके पास ये सारी चीज़ें आती हैं, आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस आज तक मैंने देखे नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट आपके पास आता है वैल्यूएड मेथड के स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन इनटू 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एस्टिमेटिंग GVOMP. GVOMP is gross value of output at market price which is equal to sales plus change in stock. फिर आपके पास आता है स्टेप नंबर 3 यानी GVMP. GVMP is VO minus IC. स्टेप नंबर 4 NVAFC यानी आपके पास आएगा माइनस डेप्रिसिएशन एंड माइनस NIT, और लास्ट में NVAFC इज ऑल्सो नोन एज NDPFC और आपने प्लस NFIA कर देना। प्रिकॉशंस में डबल काउंटिंग शुड बी अवॉइडेड, वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड शुड नॉट बी इंक्लूडेड। वैल्यू ही लिखना जब वैल्यूड मेथड पे हो तो। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड बट नॉट सर्विसेज। ओन अकाउंट प्रोडक्शन यानी हाउस होल्ड्स के लिए एंटरप्राइज को इनको इंक्लूड करना ज़रूरी है। इम्प्यूटेड रेंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं इनकम मेथड पे। इनकम मेथड पे 3 लोग आते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जिसके अंदर 3 चीज़ें, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसके बाद मेरे पास आते हैं रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। लास्ट आता है मेरे पास मिक्स्ड इनकम। स्टेप्स, आइडेंटिफाइंग द सेक्टर्स, classifying the factor payments into 3 types, COE plus operating surplus plus mixed income। निकला क्या स्टेप नंबर 3 NDPFC। NDPFC के बाद प्लस NFIA कर दीजिए NNP at FC। फिर इसके बाद आपके पास आता है ट्रांसफर पेमेंट, विंडफॉल गेन्स, इलीगल इनकम, इन सबको अच्छे से इंक्लूड करा जाता है। अब ध्यान रखिएगा प्रिकॉशंस में, फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं किया जाता, विंडफॉल गेन्स नहीं किया जाता, इलीगल इनकम नहीं किया जाता। कॉर्पोरेट टैक्स इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली, तो नेट प्रॉफिट के लिए टैक्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड। COE के अंदर इनकम टैक्स को नहीं लिया जाता, डेथ ड्यूटी, विंडफॉल गेन्स नहीं लिया जाता, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इट। तो ब्रोकरेज और कमीशन हमेशा लिया जाता है, और मनी कोई भी रिसीव अगर सेल और शेयर्स और डिवेंचर्स के साथ हुआ वो नहीं लिया जाएगा। प्लीज़ अपनी बुक से ही पढ़िएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ अपनी बुक से ही पढ़िएगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड GDPMP इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस अगर आपका फिक्स दिया हुआ है तो आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपके ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, प्रोडक्शन, सेल्फ कंजम्पशन, इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट में नेट परचेजेस, कंपनसेशन, डायरेक्ट परचेजेस मेड बाय द गवर्नमेंट, इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपके पास चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा अगर फिक्स्ड है तो, और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स। ये हैं आपके स्टेप्स। और इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स। ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स में ट्रांसफर इनकम नहीं जाती हैं, कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट जैसे वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स नहीं जाती हैं क्योंकि ये पास सेविंग्स के साथ चलती हैं। सेल एंड शेयर परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट जैसे शेयर्स, दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। विंडफॉल गेन्स लाइक विनिंग लॉटरी नहीं जाता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूड नहीं करी जाती हैं। डोमेस्टिक सर्विसेज नहीं इंक्लूड किया जाता है। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं किया जाता क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कैपिटल लॉस नहीं किया जाता क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट को नहीं देखता है। और कैपिटल गेन्स लाइक प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लैंड क्योंकि ये करंट फ्लो और गुड्स में नहीं काम करता। लास्ट, नेशनल डेट इंटरेस्ट यानी जो हमने इंटरेस्ट लिया है एज अ पीपल वो नहीं दिया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट, पर ब्रोकर कमीशन इंक्लूड करी जाती है, सर्विसेज इंक्लूड करी जाती है, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड करी जाती है, पेमेंट ऑफ बोनस इंक्लूड करी जाती है, ठीक है, क्योंकि कंपनसेशन का पार्ट है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये मेरा काम करता है बस फेयर का। प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी ये मेरा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। फ्री सर्विसेज, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ों को हमें देखते हुए चलना है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब देख हमारे पास अगर बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम पे तो एनी टैक्स पेमेंट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर, ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर टू मीट देयर कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड क्योंकि वो नेशनल डेट इंटरेस्ट का पार्ट है।
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट लोन्स, ठीक है, तो यहाँ पे जनरल गवर्नमेंट बोरोज टू मीट द एक्सपेंडिचर, तो इट इज नॉट इंक्लूडेड. प्राइज वन इन लॉटरी, विंडफॉल गेन्स नॉट इंक्लूडेड. फार्म्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, it is included because that is production for self consumption. Old age pension transfer payment not included. Retirement pension included. Purchase of new car by a household is a final consumption expenditure, included because the expenditure है. Purchase of second hand machinery not included, नहीं तो double counting हो जाएगा. Purchase of shares, just a mere paper claims, not included. Scholarship to students, financial aid not included, transfer payment है. School fees paid by students, final consumption expenditure included. House rent allowance to a teacher by school management included. Compensation of employees. Pocket money received from parents, transfer income, तो ये आपका इंक्लूड करता है. सॉरी, पॉकेट मनी रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स इज अ ट्रांसफर इनकम, ये इंक्लूड नहीं करता है क्योंकि आप बदले में कुछ नहीं मांगते हो. एग्जामिनेशन फीस पेड बाय स्टूडेंट्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. पेमेंट ऑफ बोनस टू स्कूल एम्प्लॉयज, बिल्कुल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है. इनकम फ्रॉम स्मगलिंग नॉट इंक्लूडेड क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है, फैक्टर इनकम के अंदर नहीं आता. रॉयल्टी इंक्लूडेड क्योंकि ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है. मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज बॉर्न बाय एम्प्लॉयर इंक्लूडेड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है. सर्विसेज ऑफ डीलर इन सेकेंड हैंड गुड्स, इट्स वैल्यू इज इंक्लूडेड. सर्विस रेंडर्ड बाय फैमिली मेंबर्स टू ईच अदर नॉट इंक्लूडेड क्योंकि इसका डेटा एस्टिमेट करना मुश्किल है. सेल ऑफ एन ओल्ड हाउस नॉट इंक्लूडेड बिकॉज ऑलरेडी इंक्लूडेड है एक पर्टिकुलर पार्ट में. सर्विसेज ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, इट ऑलरेडी इंक्लूडेड. फ्री मील्स गिवन टू एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है, ठीक है. ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ शेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडेड क्योंकि ये आपके प्रोडक्शन मेथड्स है. मील गिवन टू बेगर्स, ये सिर्फ कहीं ना कहीं ट्रांसफर इनकम है, नहीं जाता. डिबेंचर रिप्रेजेंट्स अ लोन, नॉट इंटरेस्ट पेड और डिबेंचर आपका इंक्लूडेड होता है, बट डिबेंचर की पेमेंट करना हो तो सिर्फ एक पेपर क्लेम है, नहीं होता है. गिफ्ट्स रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ट्रांसफर इनकम. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, फैक्टर इनकम. सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, प्रोडक्टिव सर्विस, इसको इंक्लूड किया जाता है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रीट लाइटिंग, फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड. इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड्स, फैक्टर इनकम इंक्लूडेड. रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड को बेचा, ये इंक्लूड नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी ओरिजिनल वैल्यू में इंक्लूड करा गया है. आप प्लीज एक बार ये बाकी सारे मैंने आपके लिए स्क्रीन में रखे हुए हैं, 5 मिनट लगेंगे, एक बार रीड कर लीजिए. आपको ये शायद कंपनसेशन और ये सारे समझ में आ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ. प्लीज इसको देख लीजिए, मैंने आपके सामने खोल रखा है. इन्हीं में से ही आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे अभी पेपर में. आपको बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, मज़ा आएगा, ठीक है. ये आप HOTS आपके क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लेंगे. यहीं पर ही मेरा ख़त्म होता है ये तीनों मेथड. तीनों का मेथड से क्या मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ. GVMT निकलता है GDPMP वैल्यू एड मेथड से. NDPFC यानी डोमेस्टिक इनकम बनती है इनकम मेथड से. एक्सपेंडिचर मेथड से मिलता है GDPMP और तीनों से निकलता है एक ही भगवान जिसका नाम क्या है, NMP एट FC. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.